एक मेरी पीआईएल वक्फ के ऊपर चल रही है। वक्फ के ऊपर आपने वक्फ 3-4 साल पहले आप लोगों ने वक्फ के बारे में जरा सुना नहीं होगा, सुना था क्या? हमारा यही काम है, जितने सांप बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं ना, उनको उसका कोर्ट तक पहुंचा देना, जिससे जनता में उस पर चर्चा शुरू हो जाए, सरकार उसका ध्यान संज्ञान नहीं ले। भारत चलता है संविधान से। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, यानी सबके लिए समान विधान। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के किसी संविधान के किसी पन्ने पे वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद वक्फ एक्ट बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भी आपसे लिया जाता है, और आपसे वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला लेके आपकी जमीन पे कब्जा किया जाता है। भारत में कोई भी मजहब के आधार पे और कोई बोर्ड नहीं है, मजहब के आधार पे कोई और ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल एक ही है, उसका क्या नाम है? वक्फ ट्रिब्यूनल। भाई मैं आपसे पूछता हूं, जिसको वक्फ कहते हैं उसको हिंदी में हम दान कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान कौन करता है बताइए जरा? हिंदू करते हैं ना। सबसे ज्यादा दान कौन करता है? हिंदू। और हिंदुओं में कौन ज्यादा दान करता है? अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, जैन। मेरे समझ से ब्राह्मण कहां दान करेंगे, उनके पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं। तो दान लेने पे, दान पे चलने वाले आदमी हम तो। वक्फ जो दान किया जाता है, अपना पैसा किया जाता है, दूसरों का? जोर से बोलिए। अपना। अगर मुझे कुछ पैसा दान करना है तो मैं अपने जेब से निकाल के दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के दान करूंगा? अपना। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपने पैसे से खरीद के दान करूंगा, किसी की चोरी करके करूंगा? अगर मुझे जमीन दान करनी है तो मैं अपनी जमीन दान करूंगा, अपने पूर्वजों की जमीन दान करूंगा, या आपकी जमीन पे कब्जा करके दान करूंगा? अपनी। जो दान होता है उसी को वक्फ कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं। कायदे से जो मैंने PIL में लिखा है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकारी नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि न उनकी यहां कोई पुश्तैनी जमीन, न उन्होंने कोई मेहनत मजदूरी से जमीन कमाई। अरे उन्होंने तो आया, हत्या किया, धमकी दिया, आगजनी की धमकी दिया, बहन बेटियों का बलात्कार किया और जगह पे, जमीन पे कब्जा कर लिया। उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको है नहीं। जब उनको वक्फ का अधिकार नहीं है तो उनके नवाबों को, उनके निजामों को, उनके जमींदारों को, उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, आजादी से पहले 1950 से पहले जितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वो सारी जमीन किसके पास जानी चाहिए? केंद्र सरकार के पास। यह पहली हमारी मांग है। आप सहमत हैं क्या? अब आई पोस्ट इंडिपेंडेंट आजादी के बाद। दान तो वही करेगा जो सक्षम होगा ना, जिसके पास होगा वही तो दान करेगा। ज्यादातर भारत में 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं, जिसको आप मुस्लिम कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं। भारत में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। वही तो कन्वर्ट हुआ। हमारे पूर्वज तो कन्वर्ट नहीं हुए ना, या तो लड़े या तो जजिया दिया, जो कुछ किया, कन्वर्ट तो नहीं हुए ना। तो कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। अरे जो जजिया नहीं दे पाया, उसके बच्चे इतने लायक कैसे हो गए कि वक्फ करने लग गए? वो
सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी कह रही है। जो सक्षम लोग हैं वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं, आज फिर से कहता हूं, ओवैसी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन दान किया। बुखारी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। या बाकी और लोग हैं सक्षम लोग, दुरानी साहब हैं, चलो बाकी छोड़ो पुराने वाले। मैं कह रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान बताएं उन्होंने कितना दान किया आज तक। बताना चाहिए कि नहीं? अगर 2-4 बीघे जमीन दान किया तो बताएं उन्होंने कितना किया। करें कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन सारी जमीन वक्फ की बताएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है यह वक्फ एक्ट संविधान के खिलाफ है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए। और इतना खतरनाक कानून कांग्रेस ने बनाया था जिसको आज भी हिंदू वोट देता है। तो मैं तो कई बार लगता है कि ये कहां, हिंदुओं का दिमाग कहां चला गया। लगता है, मुझे कई बार लगता है मानसिक खतना हो चुका है। सबसे पहली बार इसको 1954 में नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने मजबूत किया वक्फ एक्ट को। और भारत के संविधान में वक्फ कहीं लिखा हो नहीं है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? चैरिटी, यानी भारत एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। एक देश एक विधान, वन नेशन वन चैरिटी कोड, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड। हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता। अलग अलग थोड़ी होना चाहिए। और कांग्रेस के घटिया कानून का परिणाम क्या हुआ? वक्फ बोर्ड ने भारत के 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत ने वक्फ बोर्ड कितना कब्जा किया हुआ? जोर से बोलिए। यानी 13 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2,75,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड पे 3 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी 2 से ज्यादा डेनमार्क बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, यानी 2.5 फिनलैंड बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। ऐसे 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। अभी 14 नवंबर को मैं वक्फ बोर्ड के सामने गया था, अभी कल फिर वक्फ बोर्ड के सामने जाऊंगा। कल मुझे फिर जाना है। कल मैं जा रहा हूं दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक फतेहपुरी जगह है, बड़ा क्लासिक केस समझिए। पिछली बार तो मैं इसलिए गया था जेपीसी के सामने क्योंकि मैंने कानून को चैलेंज किया हुआ है। कल मैं जाऊंगा कल 2 बजे, वो जो उनका वेलफेयर एसोसिएशन है, हुआ ये परवेज मुशर्रफ जो राष्ट्रपति थे ना, ये सारे लोग दिल्ली के रहने वाले थे। तो जब ये लोग खाली यहां से पाकिस्तान गए तो उनकी जमीनें खाली हो गई। तो सिंध से बहुत सारे लोग आए, तो सरकार ने सारे सिंधुओं को 10-10, 100-100 गज जमीन काट दिया। चांदनी चौक के पास फतेहपुरी एक जगह है, फतेहपुरी, करीब 70 परिवार हैं। वो बेचारे सब कुछ, वो बड़े बड़े लोग थे, बड़े व्यापारी लोग थे वहां के सिंधी, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। उनको बड़े मुश्किल से यहां 100-100 गज जमीन मिली थी, उस पर उन्होंने झुग्गी बनाई, बाद में वहां दुकान खोली, बाद में उस पर पक्का मकान बनाया, नीचे दुकान बनाया, ऊपर मकान बना लिया, वहीं रहने लग गए। और एक दिन एकाएक वक्फ बोर्ड आया, बोला ये सारी जमीन वक्फ की है, क्योंकि ये पहले यहां परवेज मुशर्रफ की रहता था। यहां परवेज मुशर्रफ को वहां सब मिल गई हिंदुओं की जमीन, और जो वहां के हिंदू आए उनको कह रहा है वक्फ बोर्ड हमारी जमीन है। और कर क्या रहा है? 10,000 रुपए पक्के में, और बाकी आज की डेट में बेचारे वो सिंध से आए हुए हिंदू, न वो किराएदार हैं, न वो मकान मालिक हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं है। ये सिचुएशन हो रही है। झबुआ में वक्फ बोर्ड जाता है, आदिवासियों से कहता है जहां तुम रहते हो ये सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। झबुआ के आदिवासियों ने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी, आदिवासियों से कोर्ट कचहरी से कोई मतलब ही नहीं होता, वो जाते नहीं है, न कभी पुलिस जाए, स्टेशन जाए, न तहसील जाए। वहां जाके कहता है ये वक्फ बोर्ड तुम्हारी जमीन है, क्या करूं? कन्वर्ट हो जाओ।
तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अमीरों को नोटिस भेज भेज के उनसे एक्सटॉर्शन करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। तो गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा टूल हो चुका है ये वक्फ बोर्ड। ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान।